आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं पंचदशी का तत्व विवेक प्रकरण, आइए आगे महाराज जी के श्रीमुख से आगे श्रवण करते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः सभी का मंगल चाहते हुए आइए श्रवण करें। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। देवे अहंकार नहीं, शुद्ध अहम, वो ही आत्मा है। आत्मा और अहम में कोई अंतर नहीं, जो अहम है वही आत्मा है, शुद्ध। क्योंकि आत्मा बोल तो अत सतत त्यागमने सर्वत्र व्याप्त है। अहम भी सर्वत्र है। अहम पश्यामि, अहम शृणोमि, अहम दृष्टः, सभी में अहम ओतप्रोत है। तो इसलिए वहां कोई अहंकार ना समझे, इसलिए तुरंत कहा दिया आत्मा। भूमा कह दिया, अहम कह दिया, वही आत्मा है। तो यदि ब्रह्म का लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम है, तो जीव भी वही है, उससे अलग नहीं। इसलिए जीव और ब्रह्म का एकत्व सिद्ध करने के लिए पहले ज्ञान को एकत्व सिद्ध करना पड़ेगा। ज्ञान को एकत्व यदि सिद्ध हो गया तभी आप आगे बढ़ सकते। इसलिए जागृत में हम व्यवहार कर रहे अलग अलग, और उस व्यवहार के अनुसार आपको ज्ञान भी हो रहे हैं। जागृत में ज्ञान हो रहे ना, अलग अलग अलग, किंतु अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं आपको उपाधि को लेकर। घटम जानामि पटम जानामि, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मट ज्ञान, ये ज्ञान 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 जो हो रहे वो भेद नहीं, संविद एक रूप है। किंतु भेद जो है ये उपाधि को लेकर विषय क्यों मानते हैं, और विषय दिया तो रहा रहे कहां से, इस विषय है, विषय मानना पड़ता है आपको। स्मृति नहीं है, पहले भी मैंने बताया था। स्मृति यदि हो तो आपने क्या, मैंने आपको स्मरण किया था, ये प्रयोग होता। किंतु आप कहते हैं स्वप्न में मैंने आपको देखा था। मान लीजिए मित्र को आपने स्वप्न में देखा, बाद में दूसरे दिन अरे आज मैं तो आपको स्वप्न में देखा था, स्वप्न में स्मरण किया था क्या? नहीं। जागृत में मान लीजिए आप मित्र का स्मरण कर रहे थे बैठ के, उतने में पहुंच गया, क्या बोलते हैं, अरे अरे मैं आपको अभी स्मरण कर रहा था, यही बोलते हैं ना। आप अब यहाँ शेर का स्मरण कर दीजिए बेटे, डर लगता है क्या? अथवा भयंकर सांप का स्मरण कर दीजिए, डकैत का स्मरण कर दीजिए, भय लगता है क्या? नहीं। स्वप्न में डर जाते आप, स्मरण क्या हो तो वहां डर नहीं हो, इसका मतलब वहां विषय, किंतु वो विषय है कल्पित, प्रातिभाषिक, तो इसलिए विषय वहां भी है भिन्न भिन्न, किंतु उसका जो ज्ञान है उसमें कोई भेद नहीं, एक है।
तो आक्षेपकर्ता ने कहा यदि स्वप्न में भी विषय भिन्न है, संवित एक है, जागृत में भी विषय भिन्न है, संवित एक है, तो स्वप्न और जागृत में भेद क्या है? ये स्वप्न है, ये जागृत है, भेद कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा बस इतना ही है, स्वप्न में जो भी आप देखते हैं वो स्थिर नहीं है, और जागृत में क्या है? स्थिर है। स्थिर का मतलब वो नहीं लेना अपेक्षाकृत। आज देखा और 10, 15, 20 अथवा कुछ वर्षों तक भी देख सकते हैं। हिमालय देखे, समुन्द्र है, प्रलय पर्यंत देख सकते हैं, किंतु स्वप्न में ऐसा नहीं, आज देखा कल नहीं रहेगा। बस इतना ही अंतर है, स्थायी अस्थायी अथवा प्रातिभाषिक व्यवहारिक स्थायी हो गया, प्रातिभाषिक हो गया, बस इतना ही भेद है, किंतु संविद में कोई भेद नहीं है। यहाँ तक विचार हुआ था। चलो जागृत और स्वप्न में संविद एक हो गया, अभी सुषुप्ति में भी सिद्ध करने जा रहे हैं। सुषुप्ति में भी ज्ञान है कहाँ ज्ञान है? कुछ भी पता नहीं बोलते, अज्ञान हो ज्ञान। सुषुप्ति में भी ज्ञान है, बृहदारण्यक में स्पष्ट बता दिया। न तत्रह, वहां नहीं देखते हैं ऐसा मत सो, देखते हुए भी नहीं देखते। सुषुप्ति में आप नहीं देखते हैं ऐसी बात नहीं है, देखते हुए भी नहीं देखते, देखते भी है नहीं देखते भी है। क्यों? द्वितीयम नास्ति, स्वरूपात्मक ज्ञान वहां है। और ये जो व्यवहार में जो होता है त्रिपुट्यात्मक ज्ञान, हम तो मानते जहाँ त्रिपुट्यात्मक ज्ञान हो रहे उसे कोई ज्ञान मानते। त्रिपुटी होता है ना, प्रमाता प्रमाण, सुषुप्ति में नहीं रहता, किंतु ज्ञान वहां भी है, वहां भी है। ज्ञान का मतलब अपना स्वरूप, इसलिए भगवान बचेगा जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा, यहाँ संविद उज्जृंभते। ये जो संविद है सभी में रहता है, तो इसलिए सुषुप्ति में भी है, उसका अभाव नहीं है, ये सिद्ध करने जा रहे। उसके लिए आ रहे देखे आगे। एवं अवस्थद्वये, एवं बोल दो पूर्वोक्त प्रकारेण, अभी पूर्व में जो बता दिए ना 4 श्लोक तक, तो एवं अवस्थद्वये, 2 अवस्था, कौन? जागृत और स्वप्न अवस्था में ज्ञानस्य एकत्वं प्रसाद्य, वहां दोनों में भी ज्ञान क्या है? एकत्व, भेद नहीं है। स्वप्न का ज्ञान है, जागृत का ज्ञान है, वहां कोई भेद नहीं। भेद ही है तो स्वप्न और जागृत, जैसे घट ज्ञान पट ज्ञान, वैसे अवस्था भेद से वहां ज्ञान का भेद हो रहे, ज्ञान को लेकर भेद नहीं है। तो इसलिए बोले ज्ञानस्य एकत्वं प्रसाद्य, प्रसाद्य बोल दो प्रतिपादन करके, सिद्ध करके, लप्रत्यय। कहाँ? 2 अवस्था में, सुषुप्ति कालीनश्यापि तस्य, सुषुप्ति कालीनश्यापि तस्य बोल तो ज्ञानस्य, बोले सुषुप्ति कालीनश्यापि तस्य, अर्थात जो सुषुप्ति अवस्था है उस अवस्था में भी वो ज्ञान है। तेनः ऐक्य प्रसादनाय, जागृत आदि ज्ञान के साथ सुषुप्ति भी अभिन्न है, एकत्व सिद्ध करने के लिए। जागृत और स्वप्न को एकत्व सिद्ध किया है, वैसा ही सुषुप्ति से भी जागृत और स्वप्न क्या है? अभिन्न है। जागृत और स्वप्न से सुषुप्ति भी अभिन्न, एकत्व प्रसादनाय बोल तो सिद्ध करने के लिए। तत्र
तावत् ज्ञानम साधयति। तत्र बोल दो सुषुप्ति अवस्था में सबसे पहले ज्ञान है ये आप सिद्ध कर दीजिए, एकत्व तो बाद में सिद्ध कर दीजिए। पहले ये सिद्ध हो सुषुप्ति में ज्ञान है। बहुत लोग नहीं मानते, बहुत क्यों नहीं आयिक भी नहीं मानते, सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होता है ऐसा मानते, क्योंकि उनके मत में सविषय ही ज्ञान होता है। इच्छा ज्ञान कृति ये तीनों सविषयक होता है, निर्विषयक होता ही नहीं। इसलिए सुषुप्ति में ज्ञान बहुत लोग मानते नहीं, ज्ञान का अभाव मानते। इसलिए पहले सुषुप्ति में ज्ञान है ये सिद्ध कराए। तो ज्ञान है सिद्ध हो गए। वो जो ज्ञान है जागृत और स्वप्न से क्या है अभिन्न। पहले ज्ञान है अस्तित्व सिद्ध कराए। श्लोक देखिए, सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ता तमो बोधो भवे स्मृतिः सा चावबुद्ध विषया वबुद्धं तत्तदात्मा। सुप्तोत्थितस्य अर्थात पहले सोया कोई देवदत्ता अथवा कोई व्यक्ति लीजिए, जागृत में सब काम किया, थक गया, स्वप्न में भी गया, उसके बाद आराम से सो गए। बिल्कुल सोने का मतलब क्या है? सोना, सुषुप्ति। सोने का मतलब क्या है? सोना। सुषुप्ति का मतलब है स्वस्वरूप में ही जाना है, संप्रसाद कहा दिया उसको। बृहदारण्यक में कहा दिया है यथा श्वेनो सुपर्णो वा। श्वेन पक्षी अत्यंत आकाश में उड़ान भरता है, खूब उड़ते 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 खूब प्रयत्न करता है मैं आकाश के किनारे पहुंचू करके, किंतु कोई आसार नहीं मिलता, उसको आश्रय, थक जाता है। और जहां उसका अंतिम है ना घोंसला, उसमें आके आश्रय करता है। वैसे ही जीव है, जागृत और स्वप्न में खूब उड़ान भरता है, इतना लंबा चौड़ा उड़ान भरता है, कोई भी उसको मिलता है नहीं, हाथ नहीं लगता, थक जाता है। तभी सन्निलाय अपना घोंसला मतलब अपना स्वरूप में जाके वहां स्थित हो जाता है। तो कहने का मतलब स्वस्वरूप में स्थित होना, अथवा ये जो जागृत स्वप्न उपाधि के साथ तादात्म्य छोड़ना, बस यही सोना, यही सोना है सुषुप्ति में। तो इसलिए यहाँ बता रहे सुप्तः उत्थितस्य सुप्तोत्थितस्य, पहले सो गया, उसके बाद जग गया व्यक्ति सोकर। तो ये जो सोकर जगा हुआ व्यक्ति, देवदत्ता हो, कृष्ण हो, यज्ञ तो कोई भी ले जाता हो, हम ही स्वयं ले। सौषुप्तः तमो बोधो भवेत्। सौषुप्त मतलब सुषुप्ति कालीन उसका तम का बोध होता है। केवल तम का भी नहीं है, दो बोध होता है। अज्ञान का भी बोध होता है, आनंद का भी बोध होता है, किंतु यहाँ एक उतार है। उठा हुआ व्यक्ति क्या बोलता है? न किंचित अविदिशम, मुझे कुछ पता नहीं, मैं कहाँ गया था पता नहीं, एक बोलता है। और सुख पूर्वक सुखम अहम अस्वाप्सम, ये भी बोलता है, किंतु यहाँ एक ले रहे हैं, क्योंकि वहां ये दो उसको जो हो रहे उठने के बाद, कौन? सुखपूर्वक सोया था, मुझे कुछ पता नहीं। ये दो क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब वहां सुख का अनुभव किया था, सुखपूर्वक सोया था, वो अपना आत्मा स्वरूप है।
आपका आनंद स्वरूप है, सतचित आनंद है ना। किंतु न किंचित अविदिश्यम है, अज्ञान स्वरूप है। इसलिए सुषुप्ति में ये जीव ब्रह्म के साथ एक हो रहे, किंतु कौन सा? अज्ञात ब्रह्म है। और दोनों उसको अनुभव किया है, अज्ञान का भी स्वस्वरूप का भी, दोनों का अनुभव हो रहा है। अज्ञात ब्रह्म सिद्ध होता, किंतु यहाँ एक ही दे रहे। तो ये बोल रहे सौषुप्त तम, तम शब्द से लेना अज्ञान। सुषुप्ति का जो अज्ञान है उसका आपको बोध हो रहा है। कभी सुप्तोत्थितस्य, जगने के बाद आपको उसका जो ज्ञान हो रहा है। कैसा? न किंचिद अविदिशम, मुझे कुछ पता नहीं, मैं ऐसा सो गया था। ये जो हो रहा है क्या ये अनुभव है क्या? मुझे कुछ पता नहीं, अनुभव तो है ही नहीं। न यहाँ अनुमान से भी सिद्ध नहीं कर सकते, किंतु ये है स्मृति। ये स्मृति सुखपूर्वक सोया था, मुझे कुछ पता नहीं था, ये है स्मृति। ये बता रहे ये जो बोधो भवेद की स्मृति भवेद, ये स्मृति है। कौन सा? सोकर उठा हुआ व्यक्ति ये बोल रहे मुझे कुछ पता नहीं, मैं सुखपूर्वक सोया था, ये है स्मृति। सा बोल तो स्त्रीलिंग है स्मृति। सचः अवबुद्ध विषय, ये नियम है। कोई भी जो स्मृति होती है, अवबुद्ध मतलब है जो अनुभव किया हो, आपने अनुभव किया हो अथवा अनुभव हुआ हो, उसकी स्मृति होती है। बिना अनुभव से कोई स्मृति नहीं हो सकती। या स्मृति स अनुभव पूर्विका, कोई भी हो बिना, क्योंकि अनुभव करने से एक संस्कार उत्पन्न होते, वो संस्कार के संस्कार जन्य स्मृति। तो उससे आया क्या? उसको बोले तत्तमः तदः अवबुद्ध, अन्वय कर दीजिए। तत् तमः, तत् बोल तो वो जो तम है, तम बोल तो अज्ञान। सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान है, तदह बोल तो उस समय में अवबुद्धम, उसको ज्ञान हुआ था। अज्ञान का ज्ञान हुआ है कहाँ? सुषुप्ति में। तभी जाके न किंचित अविदिशम, ये स्मृति हो रही। तत्तमः वहां लेना, वो जो तम मतलब अज्ञान, तदा मतलब सुषुप्ति अवस्थायाम, अवबुद्धम बोल तो अनुभव हुआ था, उसका अनुभव किया है। कहाँ? सुषुप्ति में। किसका? उस तम का, मतलब अज्ञान का। तभी जगने के बाद उसको ये स्मरण हो रहा है। कौन सा? न किंचित अवेदिष्यम। इसका मतलब सुषुप्ति में भी अनुभव हुआ। अनुभव का मतलब ज्ञान। किसका ज्ञान हुआ? अज्ञान का। सुषुप्ति में भी अज्ञान का ज्ञान हुआ था। वो किससे सिद्ध होता? जगने के बाद आपको जो स्मरण हो रहे, स्मरण से सिद्ध होता है। अतः सुषुप्ति में भी ज्ञान है, ये सिद्ध हो गया।